बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, एफसीआई गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। मध्य प्रदेश में जो चावल घोटाला सामने आया है, पहली नज़र में मामला 100 करोड़ के आसपास का अमानक और घटिया चावल खपाने का नजर आ रहा है। सूत्रों ने कहा है कि सील किए गए 10,700 क्विंटल चावल की लागत 30 करोड़ के लगभग है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि बालाघाट, मंडला और जबलपुर के गोदाम से अन्य जिलों में भेजे गए चावल का पूरा ब्यौरा निकाला गया है। यहां के गोदामों से जिन भी जिलों में चावल गया है, वहां भी जांच पड़ताल की जा रही है। सागर में इसी सप्ताह बड़ी खेप पहुंची थी, जिसमें 3,500 क्विंटल चावल अमानक और इंसान के खाने योग्य नहीं पाया गया है। सूत्रों ने इस पूरे गोरख धंधे में मिलर, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम की मिलीभगत होने को स्वीकार किया है। आरोप तो यह भी है कि अमानक और सड़े हुए चावल की बड़ी खेप उत्तर प्रदेश के मिलरों ने मध्य प्रदेश में खपाई है। मध्य प्रदेश के मिलरों ने खरीद एजेंसियों की मदद से पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि घपला करने वालों को उम्मीद थी कि स्टोर किए गए चावल का उपयोग लंबे समय के बाद होगा, लेकिन यह उनकी उम्मीद से बहुत पहले चावल गोदामों से निकलना आरंभ हो गया है। इसी वजह से गोरख धंधा पकड़ में आ गया है। देर से होता तो चावल के सड़ने के तमाम पुख्ता तर्क घपला करने वाले आसानी से दे देते। उधर जांच एजेंसी संकेत दे रही है कि घपला कई 100 करोड़ तक जा सकता है। जांच पूरी होने के बाद ही सही आंकड़ा सामने आएगा। कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समस्त पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी के संचालकों व डिस्ट्रीब्यूटर को निर्देशित किया है कि वे आगामी 7 से 9 सितंबर 2020 तक होने वाली हड़ताल को दृष्टिगत रखते हुए पेट्रोल, डीजल एवं गैस रिफिल का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध रखें और 7 सितंबर के पूर्व इनका पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर ले। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी के संचालक व डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेस्टर्न मार्केटिंग डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा 7 सितंबर 2020 को प्रातः 6 बजे से 9 सितंबर 2020 की प्रातः 6 बजे तक हड़ताल पर जाने की सूचना दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं गैस रिफिल का स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। बालाघाट जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित ग्राम राशीमेटा और झकोरदा के मध्य 7 साल पहले हुई नक्सल वारदात की घटना के बाद यह गांव आज भी मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है। इस मार्ग का निर्माण पिछले 7 सालों से रुका हुआ है, जिससे यहां के लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ है। घने जंगल और नक्सलियों की दहशत के चलते आज भी इस मार्ग के निर्माण को लेकर कोई ठेकेदार दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा इस मार्ग के निर्माण के लिए टेंडर तो निकाले जाते हैं, लेकिन ठेकेदारों की रुचि नहीं लेने के कारण आज भी यह मार्ग उसी अवस्था में है जिस अवस्था में 7 साल पहले नक्सल वारदात के चलते पुगालिया कंपनी ने काम छोड़ दिया था। आपको बता दें कि यह मार्ग संवेदनशील होने के साथ इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस मार्ग का निर्माण होने के कारण 4 से 5 नक्सल प्रभावित गांव मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये है दक्षिण बैहर का अति संवेदनशील गांव चौरिया, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यही वो गांव है जहां से नदी बचाओ अभियान की आज से 2 साल पहले जिला प्रशासन के द्वारा शुरुआत की गई थी और यही वो गांव है जहां से देव नदी का उद्गम हुआ है।
बालाघाट जिला वैसे तो सुरम्य वादियों से घिरा हुआ है, साथ में यहाँ पर कई ऐसी नदियाँ हैं जिनका उद्गम पर्वतों और पहाड़ों से होने के बाद वे गांवों से शहरों की ओर पहुंचकर बड़ी नदियों में शुमार है। ऐसे ही एक नदी का नाम है देव नदी, जो कि दक्षिण बैहर के अंतिम छोर पर बसे ग्राम चौरिया से निकलकर आगे यह बाघ नदी में समाहित हो जाती है। इस नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ियों के किनारे बसे गांव के पास कुंड है, जहाँ से पूरे साल भर पानी बहते रहता है। यहीं से इस नदी का उद्गम माना गया है। यहाँ देखने से पता चलता है कि यह नदी काफ़ी सक्रिय है, लेकिन जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़ती है इसके जल प्रवाह का मार्ग काफ़ी चौड़ा हो जाता है। डाबरी पहुँचते ही नदी का सकरा मार्ग काफ़ी लंबा और चौड़ा दिखाई देता है। आपको बता दें कि जिले में 2 साल पहले यहीं से जिला कलेक्टर के द्वारा नदी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज भी इस उद्गम स्थल वाले गांव में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। यह गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। यहां पर पक्की सड़कें अभी तक नहीं बनी है। हालांकि एक बड़े मार्ग का निर्माण जरूर होना है, लेकिन पिछले 2.5 साल से चल रहे डाबरी से चौरिया मार्ग का कार्य अधर में ही लटका हुआ है, जिससे आज भी यह गाँव मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। तो चौरिया गांव में हम इस वक्त मौजूद है और यहां पर ये लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस गांव की क्या कुछ खासियत है और कितना कुछ यहां पे बदलाव हुआ है आज़ादी के 10 को बाद। चौरिया में क्योंकि यहाँ गड्ढा खुड्डा है, इसमें क्योंकि सोसाइटी कुछ नहीं है और अस्पताल कुछ नहीं है। हमारा क्या हमको दिक्कत हो जाता है कहीं जाने को जा नहीं सकते अपन। इधर तो जंगल भी है, पहाड़ भी है, जा नहीं सकता। हमारा बाइक भी जा नहीं सकता, कुछ भी हमारे यहाँ कुछ नहीं है। वो कलेक्टर साहब ने आया था, 1 साल हो गया। वो मतलब देव नदी का इसमें बताया हमको, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक सर। है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसमें अपन को बोले गांव वाले को ऐसे कर देंगे करके बोले, वहाँ कुछ नहीं हुआ है अभी तक। रास्ता देख रहे हैं हम। ये बातें सामने आई है कि यह गांव आज भी मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। इसकी मुख्य वजह और प्रमुख वजह यही है कि यहाँ से जो लांजी और डाबरी के बीच में जो मुख्य मार्ग का निर्माण होना है वह निर्माण कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन है। पुल पुलियाओं का निर्माण हुआ है, कुछ स्थानों पर रोड जरूर बनी है, लेकिन चौरिया से आगे हम देखते हैं कि यह मार्ग अभी भी पूरी तरह से नहीं बना है। यहाँ पर कच्ची रोड पे ही लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। इस वजह से बारिश में यह गांव भी कट जाता है। प्रमुख जो क्षेत्र है, लांजी हो या डाबरी हो, इन गाँवों से कट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पे जो आदिवासी परिवार निवास करते हैं, उन परिवारों का दर्द ये है कि जब भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें अन्य क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में जाने की ज़रूरत होती है, तो वे काफ़ी परेशान होते हैं। परेशानियों से जूझना पड़ता है उन्हें, क्योंकि मुख्य मार्ग अभी तक बना नहीं है। तो ये हालात है दक्षिण बैहर के अंतर्गत अंतिम छोर पर बसे ग्राम चौरिया में।